नमस्कार, मैं ऋचा भाटिया आप सभी का स्वागत करती हूं अपने खास कार्यक्रम आरोग्य में। और आज है हमारे साथ जाने माने वैद्य दीपक कुमार जी। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। दर्शकों, हम इस मुहावरे का अर्थ आज के संदर्भ में जानेंगे कि आंखें हैं तो सब कुछ है, दुनिया रंगीन है, खूबसूरत है और अर्थपूर्ण है। लेकिन इस रंगीन दुनिया में अब रंगीन चश्मों के साथ साथ आंखों की दृष्टि को बढ़ाने वाले चश्मों की बहुत जरूरत पड़ने लगी है। यानी बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक चश्मा अब आंखों की मजबूरी बनता जा रहा है। वैद्य जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि पहले के ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे 99 साल तक उनके लिए बहुत आसान होता था सुई में धागा डालना। लेकिन अगर आज का टाइम देखा जाए तो छोटे छोटे बच्चे चश्मे के बिना किताबें नहीं पढ़ पाते हैं, तो ऐसा क्यों है? ऋचा जी, समस्या एक हो गई कि अब हर बच्चे के पास लैपटॉप, मोबाइल और टीवी, इसका अत्यधिक यूज़ हो गया। हर समय बच्चे अब गेम तो भूल गए, कंप्यूटर में या मोबाइल में लगे रहते हैं, तो उनके अंदर से जो स्क्रीन से जो निकलती हैं रेस आँखों के लिए बहुत हार्मफुल है। पहले आपने देखा होगा कि हर घर में दिवाली पे हर महिला, बुजुर्ग महिला खासकर, काजल फाड़ती थी। लेकिन अब ये तो चीज़ सब भूल ही गए। पहले लोग रात को सोते हुए आंखों में काजल डालते थे, आधी बीमारी दूर हो जाती थी। और अब तो हाल ये है कि काजल डालना एक तरह से कोई किसी को हम कहें तो बुरा मानता है। लेकिन ये चीज़ें, ये कहावतें आज भी हमारे ऊपर 100% सत्य हैं। अगर हम पुरानी बातों को, दादी नानी के नुस्खों को अपनाते रहें तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज समस्या एक है कि कोई आदमी किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अब हमारे यहाँ योग, आज की डेट में आप देख रहे होंगे लोग योग बहुत कर रहे हैं, लेकिन योग को हमारे लोगों ने तब एक्सेप्ट किया जब ये अमेरिका से योगा बन के आया। पहले समय में जब योग टीवी पर आता था पिक्चर के बीच में, तो गृहिणियाँ सब अपने भोजन के लिए चली जाती थी या भोजन में छौंक लगाने चली जाती थी। अब स्थिति बदल गई। हमें अपनी पुरानी मान्यताओं को मानना ही पड़ेगा और हमें अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। एक छोटी सी चीज़ है एलोवेरा, बहुत प्रचलन में है। ये एलोवेरा तब प्रचलन में आया जब अमेरिका से ये वापस आया। हमारे यहाँ घी कुआर होता था, हम इसको बहुत पहले लोग सब्जी बना के भी इसकी खाते थे। घी कुआर खाने के लिए किसी को कहते थे तो कहते साहब कड़वा है, हम तो नहीं खाएंगे। हम कहते थे मुंह पे मलो, चेहरा आपका खिलेगा, नहीं मानते थे। जब ये अमेरिका से एलोवेरा बन के आया तब लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। तो हमें पुरानी मान्यताओं को कहीं ना कहीं विश्वास में रखते हुए मानना पड़ेगा, तभी हम कामयाब होंगे। और रही बात 99 की, मेरे बाबा जी के पिताजी 116 साल की उम्र में एक्सपायर हुए और मैं ये कह सकता हूँ कि जब वो एक्सपायर हुए सब अपने नित्यक्रम अपने आप करते थे। तो सिर्फ हमें अपनी दिनचर्या, खान पान और पुरानी मान्यताओं पे ध्यान रखना चाहिए, तो हमें किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएंगी। तो जैसे कि आज हम आंखों की बात करें, अभी आपने कहा कि मोबाइल्स आ गए हैं, टीवी स्क्रीन्स आ गई हैं, शायद इनके कारण जो है बच्चों को ज़्यादा जो है आईज़ में प्रॉब्लम आने लगती है और उनकी दृष्टि जो है वो कम हो जाती है। तो एक कुछ थोड़ा सा ये भी मानते हैं कि जैसे कई बच्चे होते हैं किताबी कीड़े होते हैं, तो ज़्यादा पढ़ने से भी जो हमारी आंखों की दृष्टि है वो कमज़ोर होती है, तो कितना सच है? पढ़ने से हमारी आंखों की दृष्टि कमज़ोर नहीं होगी। एक, बच्चे लेट करके पढ़ते हैं। दूसरा, अपनी बहुत ही पास, आंखों के पास रख के पढ़ते हैं। तीसरा, पहले लोग जल्दी उठते थे और उठ करके पढ़ते थे, माइंड फ्रेश रहता था, एकदम याद भी होता था। लेकिन अब ज़माना आ गया टेबल लैंप का, रात को पढ़ते हैं, धूप की रोशनी में कोई पढ़ता नहीं। ये चीज़ें थोड़ा दूरी पे रख के हम पढ़ें तो हमें नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल आँख के पास ला के पढ़ेंगे तो नुकसान निश्चित रूप से होगा। पढ़ाई से कभी कोई दिक्कत नहीं आती। पढ़ते तो पहले भी लोग बाग थे, लेकिन अब पढ़ाई में ये अंतर आ गया कि आँख के पास रख के या लेट करके हम पढ़ते हैं। पहले डेस्क होती थी, हम डेस्क पर रख करके पढ़ते थे तो दिक्कत नहीं आती थी। अब दिक्कत सिर्फ यही है कि आंखों के पास की और किताब की दूरी बहुत कम हो गई। जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं आंखों के बारे में, और कौन कौन सी बीमारियां हैं आंखों की? मतलब
काफ़ी सारी बीमारियां सुनने में आती हैं, जैसे कि मोतियाबिंद हो गया, और क्या क्या ऐसी बीमारियां होती हैं आँखों की जिनसे हमें बचना चाहिए? सबसे पहले हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि गंदगी से हम बचें। दिन में 2 से 3 बार अपनी आँखों को पानी से हम साफ रखें। तीसरा, आई फ्लू हुआ, बहुत से लोग बिना डॉक्टर की सलाह के अपने आप आँखों में दवाई डालते हैं, पायरेमिन वगैरह बहुत सी दवाइयाँ डालते हैं, उससे काले मोतिये के चांस बन जाते हैं। तीसरा, हमें अपनी दिनचर्या के साथ साथ इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारी आंखें इफेक्टेड ना हो। बहुत से लोगों का पेट खराब होता है। अब मैंने अक्सर देखा है कि केमिस्ट के यहाँ गए, खाकी गोली दे दे, पीली गोली दे दे। तो एक दवाई आती है एंट्रोक्विनोल, इसका अंधाधुंध प्रयोग करते हैं, तो इसके प्रयोग से आंखों में काला मोतिया आता है। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। वैद्य जी, आंखों के ऊपर आप इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं जो हम आगे भी आपसे लेना चाहेंगे कुछ ही देर में, लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे कॉलर से जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रही हैं? मैं संतोष देवी बोल रही हूँ गाजियाबाद से। बताइए। मुझे वैद्य जी से ये बात करनी थी। मेरी है ना फिलहाल अभी कुछ थोड़े देर में पहले यूपी बोर्ड की मेरी बेटी परीक्षा दे रही थी 10th क्लास की। रात को पढ़ाई करते समय उसकी आंख में कोई जहरीला कीड़ा चला गया, जिससे उसने आंख को मल दिया बहुत बुरी तरीके से। अब वो लाल रहने लगी है। हमने दवाई भी डाली लेकिन ठीक नहीं हो रही, अब बहुत लाल रहती है। क्या कोई वैद्य जी के पास कोई ऐसी उपचार है जिससे उसकी आंख ठीक हो जाए? आप सबसे पहले उसकी आंखों को पानी से, गर्म पानी से दिन में 2-3 बार धुलवाएं। दूसरा, ताज़ा गुलाब जल लें। गुलाब जल मार्केट में 99% नकली है या पुराना मिलेगा। इसके लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि आप उसको अपने घर में ही निकाल लें। हर एक के घर में कुकर होता है, तो गुलाब की मात्रा से लगभग 10 गुना उसमें पानी डाल लो कुकर के अंदर, और कुकर को रख दो अपना आँच के ऊपर। उसकी विसल निकाल करके उसमें पाइप लगा दो। धीरे धीरे उसकी स्टीम निकलेगी, पाइप लंबा होगा, स्टीम ठंडी होकर के किसी बर्तन में जमा होने लगेंगी। वो है शुद्ध गुलाब जल। मार्केट में सेंटेड है, उसका फ़ायदा कुछ नहीं है, नुकसान बहुत ज़्यादा है। और जो असली गुलाब जल होगा उसमें खुशबू कम होगी। तो आप अपने घर का बना हुआ गुलाब जल लो, उसके अंदर चुटकी भर लाल फिटकरी डालें। दिन में 2-3 बार आँखों में डालो, इसकी ये बीमारी निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। इसका मैं एक प्रयोग और बता देता हूँ जिससे बुरी से बुरी आँखों की बीमारी दूर हुई है। आप हल्दी की गांठ ले लें। उस हल्दी की गांठ में रोज नींबू का रस इतना डालें कि गांठ डूब जाए, और इसको महीने भर तक नींबू का रस रोज डालते रहें। जब सूखने लगे फिर डाल दें। 1 महीने बाद उसको छाया में सुखा लें। सुखा करके इतना पीसें कि वो बिल्कुल मैदे की तरह हो जाए। उसको किसी सलाई से आँख में डालें तो कैसी भी आँख की बीमारी क्यों ना हो, निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। वैसे मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि आपकी ये जो बीमारी बच्ची की है, ये गुलाब जल से ही दूर हो जाएगी। दर्शकों, अगर आपको भी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है आंखों से रिलेटेड या फिर किसी भी तरह की बीमारी की कोई भी जानकारी आप चाहते हैं, तो वैद्य जी से आप बात कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर। और अगर आप पर्सनली उनसे मिलना चाहते हैं तो वैद्य जी का एड्रेस भी आपके पास है हमारी स्क्रीन पर। तो दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं आंखों की, और हम जान रहे हैं वैद्य जी से बहुत सारे उपाय जिससे हम अपनी आंखों को सेफ रख सके, हमेशा स्वस्थ रख सके। वैद्य जी, हमारा ये प्रोग्राम देखे बहुत सारे लोग हमसे दिन पर दिन जुड़ते जा रहे हैं और अपनी समस्याओं का समाधान वो आपसे चाह रहे हैं, और इसी तरह एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या समस्या है उनकी। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? अपनी समस्या बताइए, क्या बीमारी है आपको या किस बीमारी के बारे में आप जानना चाहते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं वैद्य जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। वैद्य जी का कार्यक्रम आरोग्य हम देख रहे हैं, हमारा पूरा परिवार देखता है और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग देते हैं। मैं अपनी माताजी के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं अरुण कुमार सिंह बोल रहा हूँ, GT रोड बनारस से।
यहाँ प्रोग्राम हम आपका देख रहे थे। आप वैद्य जी आंखों के बारे में बता रहे हैं। हमारी माताजी की उम्र करीब 75 वर्ष है और वो आई साइट तो उनकी काफी समय से वीक थी, लेकिन पिछले दिनों से उनकी आई साइट बहुत कमजोर हो गई है। उनको हमने दिल्ली में भी और कई जो नेत्र हॉस्पिटल है, आई हॉस्पिटल है, वहां पर दिखाया। एलोपैथी में डॉक्टर्स ने कहा कि अब इनकी आई साइट रिकवर नहीं हो सकती और इनके लिए धीरे धीरे ये अंधपन की ओर बढ़ रही हैं। तो जैसा वैद्य जी अभी बता रहे थे, उपचार भी बता रहे हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी माताजी के लिए भी कोई आयुर्वेद में ऐसा चमत्कार है कि उनकी जो दृष्टि है वो रुक सके या और सुधार हो सके, तो कृपया बताएं। सिंह साहब बिल्कुल ठीक कहा आपने। जहाँ एलोपैथिक खत्म होती है वहाँ से हमारा आयुर्वेद निश्चित रूप से शुरू होता है। और ऐसे बहुत से केस हैं जहाँ एलोपैथिक से मना हो गई और हमारे यहाँ से ठीक हो गए। एक कहावत भी है, 1 साल गाजर का रस जो पिए उसका चश्मा नंबर घट जाए, और 3 साल जो रस पिए गाजर का उसका चश्मा पूरा हट जाए। नंबर 1, माताजी को गाजर का सेवन बढ़ाना जब सीजन आए। दूसरा, मैं एक छोटा सा सिद्ध प्रयोग बताता हूँ जो जल्दी से कहीं वर्णित नहीं होगा। आप एक हल्दी की गांठ ले लें। आपके घर के आसपास कोई नीम का पुराना पेड़ होगा, उसके तने में एक नीम की गांठ जितना छेद कर लें। छेद करके उस गांठ को, हल्दी की गांठ को उसके अंदर रख करके जो नीम आपने छीला होगा उसी से उसको बंद कर दें। 20 दिन अंदर रहने के बाद उसको आप गांठ को निकाल लें। 10 दिन नीम के पत्तों का रस निकाल करके उसमें घुटाई करें, और 10 दिन गुलाब जल, घर निकला हुआ हो तो बहुत अच्छा, या किसी प्रमाणित फार्मेसी का हो तो ज़्यादा अच्छा। वो गुलाब जल लेकर के उसमें 10 दिन घुटाई करें। गुलाब जल सूखता रहे, आप गुलाब जल और डालते रहें। उसके पश्चात उसको छाया में सुखा लें। बिल्कुल बारीक मैदा की तरह हो जाएगा। उस चूर्ण को आप किसी सलाई से अपनी माताजी की आंख में नित्य प्रति लगाएं। निश्चित रूप से रोशनी में फर्क दिखाई देगा। और दूसरा, मैंने अभी एक प्रयोग और भी पहले बताया था, नींबू का। हल्दी में नींबू का रस डालकर उसकी घुटाई करें 1 महीने पश्चात। लेकिन किसी किसी की आंख में लालिमा आ जाती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अनार का रस सेवन कर लें और साथ में गुलाब जल डाल लें, लालिमा दूर हो जाएगी। और आंवला, आँखों के लिए आंवला अमृत तुल्य है। 100 ग्राम आंवला की रसायन, 10 ग्राम मुक्ताशुक्ति और 20 ग्राम सप्तामृत लो। इसको मिला करके आधी चम्मच महात्रिफला घृत, 1 चम्मच शहद, इसके साथ सेवन करना है। और बहुत अच्छे परिणाम के लिए, जैसे माताजी को आपकी दिक्कत है, उम्र ज़्यादा है, तो 1 ग्राम चांदी की भस्म और 1 ग्राम रसराज रस किसी अच्छी फार्मेसी का लेकर के आप उसमें मिला करके पूरे उस मात्रा में मिला लें और नित्य प्रति आधी चम्मच 2 बार सेवन कराएं। उम्मीद करता हूँ आंखों की ज्योति निश्चित रूप से ठीक होगी। तो वैद्य जी, बहुत आसान उपाय आप बताते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आपके इन उपायों से हमारे बहुत सारे दर्शक ठीक भी हो चुके होंगे अभी तक, और आगे भी बहुत सारे दर्शक ठीक होने वाले हैं। और भी बहुत सारे सवाल हैं मेरे मन में जो मैं आपसे करूंगी, आपसे और जानकारी लूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों, ब्रेक पे जाने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगी, अगर आप भी किसी भी तरह की बीमारी की कोई भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और वैद्य जी से बात कर सकते हैं। अगर आप उनसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो वैद्य जी का एड्रेस है तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और जानकारियों के साथ।